खाटू की मिट्टी उस रात कुछ अलग ही बोल रही थी। ऐसा लगता था मानो रेत का हर कण किसी गुप्त लीला का साक्षी बनने वाला हो। आसमान में तारे पे, पर उनकी चमक भी मंद लग रही थी, जैसे वे भी नीचे घटने वाली घटना को सम्मान में निहार रहे हों। मंदिर के शिखर पर हवा धीरे धीरे बह रही थी। घंटियों की आवाज अब थम चुकी थी। द्वार बंद हो चुके थे। भक्त अपने अपने घर लौट गए थे। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक मन ऐसा था जिसमें तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो पुजारी। नाम से कोई उसे नहीं जानता था। लोग बस इतना जानते थे कि वो श्याम का सेवक है। उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, पर आंखों में कई जन्मों की भक्ति बसती थी। बचपन में माँ उसे गोद में उठाकर मंदिर लाती थी। पिता ने हाथ पकड़कर पहली बार दीप जलाना सिखाया था। उसके जीवन का हर दिन, हर श्वास, हर स्वप्न खाटू श्याम बाबा से जुड़ा था। उसने कभी चमत्कार दिखाने का दावा नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने भगवान को देखा है। उसने बस इतना कहा था, मैं उन्हें महसूस करता हूं। पर संसार को भावना नहीं, प्रमाण चाहिए। कुछ दिन पहले राजा खाटू पहुंचे थे। राजसी हाथियों की गड़गड़ाहट, सैनिकों की कतारें, मंत्रियों की फुसफुसाहट, सबने नगर का संतुलन हिला दिया था। मंदिर में भीड़ थी, पर भक्ति कम और उत्सुकता अधिक थी। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। श्याम बाबा के विग्रह को देखा। क्षण भर के लिए उनकी आंखें ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल अहंकार जाग उठा। ये लकड़ी का विग्रह है, उनके मन ने कहा। ईश्वर अगर होता तो प्रमाण देता। तभी किसी मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, यहाँ का पुजारी कहता है कि स्वयं भगवान रात्रि में आकर भोग ग्रहण करते हैं। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान विश्वास की नहीं थी। पुजारी को बुलाया गया। क्या तुमने ये कहा है? राजा की आवाज में कोई करुणा नहीं थी। पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैंने यही कहा है। क्या तुमने भगवान को देखा है? नहीं। तो फिर ये कैसे कह सकते हो? पुजारी ने धीरे धीरे उत्तर दिया। जैसे बच्चा माँ को अंधेरे में भी पहचान लेता है, वैसे ही भक्त प्रभु को पहचान लेता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा का स्वर कठोर हो गया। अगर यह असत्य सिद्ध हुआ तो यह धोखा माना जाएगा, और धोखे का दंड। वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, पर अर्थ पूरा था। उस दिन के बाद से पुजारी का मन स्थिर नहीं रहा। हर आरती के साथ डर भी जलता रहा, हर मंत्र के साथ प्रश्न भी उठता रहा। और अब वो रात आ गई थी। वो रात जो तय करने वाली थी कि भक्ति बचेगी या भक्त टूट जाएगा। मंदिर के द्वार बंद थे। दीपक जल रहा था, पर पुजारी का हृदय बुझ रहा था। वो श्याम बाबा के सामने बैठ गया। न कोई मंत्र, न कोई स्तुति, बस आंसू। बाबा, आवाज गले में अटक गई। अगर मैंने कभी झूठ कहा हो तो आज ही मेरा अंत कर दीजिए, लेकिन अगर मेरी भावना सच्ची है तो मुझे अकेला मत छोड़िए। वो देर तक रोता रहा। रोते रोते थक गया, और फिर मौन छा गया। मौन इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी मंदिर की हवा बदल गई। घुंघरुओं की आवाज, बहुत हल्की, बहुत मधुर, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पुजारी की आंखें खुल गईं। सामने वो था जिसे न आंखों ने कभी देखा था, पर आत्मा ने हमेशा पहचाना था। श्याम। न कोई तेज प्रकाश, न कोई आकाशीय घोषणा, बस अपनापन। भक्त। स्वर में करुणा थी। तुम्हारा डर श्याम ने सुन लिया है। पुजारी भूमि पर गिर पड़ा। बाबा, मैं टूट गया हूं। जो टूटता है, श्याम बोले, वही सच में शरण में आता है। उन्होंने भोग की ओर देखा। आज ये भोग मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी नहीं, मेरी लीला होगी। बाबा ने भोग ग्रहण किया, और जाते समय अपने शीश के केशों में भोग का अंश स्वयं लगा लिया। ये कोई दिखावा नहीं था, ये भक्त के सम्मान की रक्षा थी। सुबह हुई। राजा मंदिर पहुंचे। भोग बदला हुआ था। मंदिर में दिव्यता थी। और फिर राजा की दृष्टि ठहर गई श्याम बाबा के शीश पर, भोग के अंश। राजा का शरीर कांप गया। हृदय ने पहली बार सिर झुकाया। वो भूमि पर गिर पड़े। आज समझ आया। राजा की आवाज टूट रही थी कि भगवान प्रमाण से नहीं, प्रेम से प्रकट होते हैं। पुजारी रो रहा था, पर अब डर से नहीं, कृतज्ञता से। उस दिन के बाद खाटू केवल स्थान नहीं रहा, वो विश्वास बन गया। आज भी जब कोई झूठा समझा जाता है, जब संसार सवाल करता है, जब सत्य अकेला पड़ जाता है, तो खाटू श्याम चुपचाप अपने भक्त के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि श्याम
भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते।